पीरियड्स में क्लॉट्स आना क्या नॉर्मल होता है? और ये पीरियड्स में जो क्लॉट्स हैं, ये कब आपको दर्शाता है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है? हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो पीरियड्स आते हैं, ये आपका पीरियड्स आपको हर एक चीज़ दर्शाता है कि आपकी बच्चेदानी कैसी है, आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार कैसी है, आपकी बॉडी कैसी है, आपका जो पीरियड है, वो कैसा है और आप जो है कंसीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर इनरेगुलर पीरियड है तो उसमें आप कंसीव नहीं कर पाते हो। अगर आपको पीरियड्स में बड़े-बड़े क्लॉट्स आते हैं तो ये अन्य नेसेसरी चीज़ों को दर्शाता है। इसके साथ-साथ अगर पीरियड्स में छोटे क्लॉट्स आते हैं, ये आपको नॉर्मल है या नहीं है और ये क्यों आते हैं, किस रीज़न से आते हैं, इम्प्लांटेशन फेल होने पे कैसा आपको पीरियड आता है और उसमें कैसा क्लॉट्स आते हैं। आज की वीडियो में सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है क्योंकि ये मेरी सब्सक्राइबर का कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे। उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बन रहे हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। डियर, कमेंट करने से पहले प्लीज आपसे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार मेरे प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिएगा कि आप जो चीज मुझसे जानना चाहते हो, मुझसे समझना चाहते हो, वो मैं आपको कमेंट में कितना बताऊंगी। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के फ्री टाइम में आप थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, तो उसमें आपको डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी कि हाँ, आपको कब क्या होने वाले हैं। और जब आप गर्भधारण करने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहला आपका ये काम है कि आप ओवुलेशन के बारे में समझें, उसके बाद दूसरे चीजों के बारे में समझें। ओवुलेशन और हार्मोन, दो चीजों के बारे में आपको नॉलेज रखना ही रखना पड़ेगा। जब आपको ओवुलेशन और हार्मोन के बारे में नॉलेज मिल जाएगी तो आपको गर्भधारण करना उतना मुश्किल नहीं होगा। अब आप जो है मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो पीरियड्स है, पीरियड्स में आखिर क्लॉट्स क्यों आते हैं। तो देखो डियर, पीरियड्स जब आते हैं और 4 से 5 दिन आपका पीरियड चल रहा है तो ये तो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपका पीरियड्स में क्लॉट्स अंगूर के दाने के बराबर आ रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। अगर आपके पीरियड्स का क्लॉट्स एक सिक्का के बराबर आ रहा है और सिक्का जो है सिक्का के बराबर आ रहा है, या फिर एक फूल, जो फूल होता है ना, फूल के बराबर आ रहा है, या फिर आपको जो है बैर, जो बैर होता है ना, बैर के बराबर आ रहा है, यानी कि अंगूर का जो छोटा वाला दाना होता है ना, उससे बड़ा अगर पीरियड्स में क्लॉट्स आ रहे हैं तो आपको समझना है कि ये बिल्कुल एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? तो देखो फ्रेंड्स, अगर ये आपको पीरियड्स में क्लॉट्स आ रहे हैं और लगातार ये क्लॉट्स बने हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका जो पीरियड है बिल्कुल आपके अंदर की जो बच्चेदानी है उसमें कोई ना कोई दिक्कत है। अगर आपको इसके बाद फ्रेंड्स अब जानते हैं कि जो पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं ये किस रीजन की वजह से आते हैं। जो बड़े बड़े मांस के टुकड़े आते हैं, जो बड़े बड़े क्लॉट्स आते हैं, किस रीजन की वजह से आते हैं। तो सबसे पहला रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तब तो भी आपको पीरियड्स में क्लॉट्स आएंगे। कैसे? अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड की समस्या है, आपको क्लॉट्स आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा अगर आपके यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड है, रसौली है, गांठें हैं, तो भी आपको पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं। इसके साथ साथ अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, यानी कि जो महिला तनाव में, हमेशा तनाव में रहती है, हमेशा डिप्रेशन में रहती है, हमेशा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन तनाव उसको बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनको भी पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं, बहुत ज्यादा क्लॉट्स आते हैं। उनका जो है गर्भधारण भी नहीं हो पाता है। अगर बाई चांस गर्भधारण हो भी जाता है तो उनका गर्भधारण फेल हो जाता है। तो इसमें क्या है, अगर आपको अंगूर के छोटे वाले दाने के बराबर नहीं क्लॉट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत के तुरंत जो है संपर्क करना है और वहां पे डॉक्टर आपको जो बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, मांस के टुकड़े आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है हार्मोनल प्रोफाइल को दर्शाती है, या फिर आपके अंदर कोई दिक्कत हो रही है, सिस्ट वगैरह की समस्या है, फाइब्रॉइड की समस्या है, जो छोटे छोटे फॉलिकल हैं और रप्चर नहीं हो रहा है, एक के ऊपर हर महीने जो है परतें पड़ी जा रही हैं, वही फाइब्रॉइड और रसौली का जो है रूप ले लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वो अगर सही नहीं है, यूटी अगर आपकी सही नहीं है, तो भी आपको पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं। तो अगर आपको क्लॉट्स आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत के तुरंत संपर्क करिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल एबनॉर्मल है।
तीसरी बात फ्रेंड्स कि जो आपका पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं, तो आपको कभी-कभी ये इम्प्लांटेशन फेलियर के भी क्लॉट्स होते हैं। देखो, कैसे होते हैं? इसका जो पीरियड का कलर है, ये भी चेंज हो जाता है और ये इम्प्लांटेशन फेलियर जो होता है, ये कई रीज़न की वजह से होता है। सबसे पहला रीज़न ये भी हो सकता है कि महिला अगर डिप्रेशन, तनाव, टेंशन ले रही है, उसके वजह से भी आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। अगर आप हैवी वर्कआउट कर देते हो, उससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। अगर आपकी यूटी एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी नहीं रहती है, उससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इशू है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाएंगे। तो इसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं। इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारे आपको चीज दिखाई देने लगती है, जैसे कि आपका जो पीरियड्स आ रहे हैं वो बिल्कुल उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा, जो पीरियड्स का कलर है। दूसरा, आपको क्लॉट्स आने लगेगा। तीसरा, जो आपका नॉर्मल पीरियड है उससे ज्यादा आपको ब्लीडिंग महसूस और क्लॉट्स महसूस होने लगेंगे। आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि अगर जो है कम दिन का आपका इम्प्लांटेशन फेल हुआ है, यानी कि 10 से 15 ही दिन का इम्प्लांटेशन फेल हुआ है, तो थोड़ा ही ये समझ में आएंगे। अगर आपका 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का इम्प्लांटेशन फेलियर हुआ है, तो ये बहुत जो है हैवी क्लॉट्स आते हैं, हैवी पीरियड आते हैं। ऐसा महसूस होगा कि अभी आप जो है यूरिन पास करने के लिए बैठे हो, वहां पे बड़े बड़े जो है क्लॉट्स के टुकड़े गिरने लगेंगे। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि पीरियड्स एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको हर इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी के लिए देती है और हर जो है इंफॉर्मेशन से आपको अवगत कराती है कि आपकी बॉडी में कब क्या होने वाले हैं। तो पीरियड्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिए और इसको समझने और जानने की आपको कोशिश जरूर करनी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको क्लॉट्स आते हैं तो आपको करने क्या है। तो देखो डियर, अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अंगूर के दाने के बराबर क्लॉट्स भी आ रहे हैं, तो आप इसको बैलेंस करने के लिए चुकंदर, अनार का सेवन करना है आपको। जो भुजे चने आते हैं ना, भुने हुए चने आते हैं, उसका सेवन करना है। जो जो हर महीने महिलाओं का पीरियड्स आते हैं, ये कभी कभी जो है अनचाहा जो ब्लड होता है वो भी निकलने लगता है। तो इसको बैलेंस आपको बनाना काफी जरूरी है, नहीं तो आपको एनीमिया की समस्या हो जाएगी, आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। जब ब्लड की कमी हो जाएगी तो आपको दिक्कतें होने लगेंगी। तो इसीलिए इस चीज को आप बैलेंस में रखो, बैलेंस बनाओ, ताकि आपको बहुत इससे बेनिफिट मिले। और बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, तब तो इसको घर पे बैठ के आपको उपचार नहीं करने हैं, क्योंकि ये ठीक होने वाले नहीं हैं। अगर पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपोथायराइड है या फिर थायराइड है, या फिर आपको एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी नहीं है, या फिर आपको इम्प्लांटेशन फेलियर हुए हैं, या आपके साथ जो आपको एंडोमेट्रियस है, या फिर आपको फाइब्राइड, रसौली गांठें, ये सारी चीजों की समस्या है, तो आप घर पे कैसे पता करोगे कि आपको ये सारी समस्या है? डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर के पास जाइए, वहां पे अपना चेकअप करवाइए, डॉक्टर सोनोग्राफी वगैरह करके आपको बताएगी कि आपके अंदर क्या समस्या है। आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे सवालों का मैंने जवाब दिया है।